अभी कुछ दिनों पहले आनंद पाठक जी जमशेदपुर के हैं, उन्होंने हम लोगों को जोड़ा था। लखनऊ से एक कवित्री थी, इलाहाबाद से कवि थे, कलकत्ता से मैं था और रामनाथ बेखबर जी थे। इस तरह से हुआ। आज भी सुरेश चौधरी जी के यहाँ एक कवि गोष्ठी है, उसमें भी बहुत से लोग जुड़ेंगे। 5 बजे से उसका समय है। इसी बीच पोथी बस्ता ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं भी अपनी रचनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैं पोथी बस्ता की पूरी कंपनी को, पूरी टीम को, उनके पूरे संयोजकों को धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं। मित्रों, मैं प्रत्येक विधा की एक एक दो दो रचनाएं आपको सौंपूंगा, जिससे कि आपका आस्वादन, आपका स्वाद थोड़ा थोड़ा बदलता रहे, एक रास्ता ना महसूस हो आपको। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कविता और साहित्य के लिए ही एकत्रित हुए हैं, तो कविता कैसे बनती है, कब कोई कविता बनती है, उस पर एक रचना आपको सुपुर्द कर रहा हूं। ध्यान चाहूंगा आप सभी का। साथ जुड़े हुए हैं रामनाथ यादव बेखबर जी, राम पुकार सिंह जी, अमित अंबास्टा जी, अनु नेवटिया जी, अजय झा जी, सुबोध कचरापाड़ा से सुबोध मिश्रा जी, बहुत से लोग मित्रगण साथ में हैं। सबको नमस्कार करते हुए मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। नवीन सिंह जुड़े हुए हैं, वीर रस के, हमारे कलकत्ता के अच्छे कवि। नंदलाल रोशन जी हैं, कलकत्ता के बड़े शायर। तो कुछ इस तरह से है कि रोटी के कपड़े की खातिर बच्चा जब चीख के रोता है, रोटी के टुकड़े की खातिर बच्चा जब चीख के रोता है, माँ के आंसू को पोंछ के वो अपने आंसू पी सोता है। उस बच्चे की माँ के दिल में जब ठंडी आह, उस बच्चे की माँ के दिल से जब ठंडी आह निकलती है, तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है। संजय गिरी जी आए हैं, धन्यवाद। तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है। गौरव सिंह परमार आए हैं, उनको भी धन्यवाद। कि तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है। कि रज्जो कमला विमला मुनिया सारी सखियां ससुराल गईं, रज्जो कमला विमला मुनिया सारी सखियां ससुराल गईं, वह झूले अब कैसे झूला जो विरह की डाल पे डाल गईं। उस एक अकेली अल्हड़ के जब उर्मे कसक उभरती है, तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है। कि गैरों के खेतों में खेती करके बापू घर आता है, गैरों के खेतों में खेती करके बापू घर आता है। बेटी की धोती देख फटी, बेटी की साड़ी देख फटी, बापू तब शीश झुकाता है, बापू तब शीश झुकाता है। असफल प्रयत्न तन ढकने का, असफल प्रयत्न तन ढकने का बेटी गरीब की करती है, तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है। किरण सिंह जी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तब कोई कविता बनती है, तब कोई कविता बनती है। सुशीला चन्नानी जी हैं, दीदी नमस्कार। तो देखिएगा बंद कि प्रियतम परदेश गए जब से, कुछ खोज खबर न ली तब से। प्रियतम परदेश गए जब से, कुछ खोज खबर ना ली तब से। जयकुमार रसवा जी कलकत्ते के बड़े कवि, हमारे नाम ये कलकत्ते का रोशन करते हैं पूरे भारतवर्ष में, कविता के मंच के बड़े हस्ताक्षर, मैं प्रणाम करता हूं। कि
प्रियतम रावेल पुष्प जी हैं। इतने लोग हैं कि मैं कविता पढ़ूं कि सबका धन्यवाद अदा करूं। सभी लोग हमारे इतने बड़े अजय कुमार जी कानपुर से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने लोग, विजय शर्मा विद्रोही जी आए हैं। मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूं। और नाम अगर ना ले पाऊं तो कविता में ही जुड़ के अपना नाम समझिएगा कि मित्रों मैंने आपका लिया, और रचना से जुड़िए कि प्रियतम परदेश गए जब से, कुछ खोज खबर ना ली तब से, क्या सौतन ने भरमाया है, जादू टोना करवाया है। क्या सौतन ने भरमाया है, जादू टोना करवाया है। विरही अबला के अंतस में आशंकित ज्वाला जलती है, तब कोई कविता बनती 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 है। मित्रों बंद देखिएगा अभी जो हो रहा है कि मंदिर मस्जिद के झगड़े में हिंदू मुस्लिम मर जाता है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में हिंदू मुस्लिम मर जाता है। मुस्लिम की बेटी शिशक रही, हिंदू का बेटा रोता है। हिंदू का बेटा रोता है, मुस्लिम की बेटी शिशक रही, हिंदू का बेटा रोता है। हिंदू का बेटा रोता है। और दोनों के यशवन की धारा, दोनों के यशवन की धारा जब एक लीक में मिलती है, तब कोई कविता बनती 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 है। देखिएगा बंद कि मंदिर मस्जिद के झगड़े में हिंदू मुस्लिम मर जाता है, मुस्लिम की बेटी सिसक रही, हिंदू का बेटा रोता है। कि युवकों की प्रतिभा सड़कों पर जब मारी मारी फिरती। बंद देखिएगा मित्रों कि बचपन न्योछावर विद्या पर करके युवक पछताता है। बचपन न्योछावर विद्या पर करके युवक पछताता है। कैसे पूरे होंगे सपने, वह सोच सोच घबराता है। कैसे पूरे होंगे सपने, वह सोच सोच घबराता है, वह सोच सोच घबराता है। युवकों की प्रतिभा सड़कों पर, युवकों की प्रतिभा सड़कों पर जब मारी मारी फिरती है, तब कोई कविता बनती 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 है। गिरधर राय जी हमारे बड़े हस्ताक्षर हास्य व्यंग्य के कलकत्ते के, वो मुझे राय दे रहे हैं कि अंत में सबको धन्यवाद दे देना। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जितने लोगों को मैं देख रहा हूं सबको धन्यवाद दूंगा। मित्रों जाइएगा मत, मैं मेरा धन्यवाद लेके जाइएगा, मैं किसी को भूलूंगा नहीं। कि युवकों की प्रतिभा सड़कों पर जब मारी मारी फिरती है, तब कोई कविता बनती है। और राजनीति का मापदंड अपराध बन गया भारत में। राजनीति का मापदंड अपराध बन गया भारत में। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बन गए अखाड़े भारत में, बन गए अखाड़े भारत में। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बन गए अखाड़े भारत में। देख लीजिए किस तरह से जमाती छुपे हुए हैं मस्जिदों में, कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बन गए अखाड़े भारत में, बन गए अखाड़े भारत में। युवकों की प्रतिभा वाली बात आपने सुनी, अब मंदिर मस्जिद की बात सुनिए। मंदिर मस्जिद के झगड़े में हिंदू मुस्लिम मर जाता है, ये आपने देखा। और इधर देखिए कि राजनीति का मापदंड अपराध बन गया भारत में। राजनीति का मापदंड अपराध बन गया भारत में। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बन गए अखाड़े भारत में। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बन गए अखाड़े भारत में, बन गए अखाड़े भारत में, बन गए अखाड़े भारत में। और भारत की बेबस जनता भी, भारत की बेबस जनता भी अपराधी को जब चुनती है, तब कोई कविता बनती 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 है। तो मित्रों ये मैंने कब कोई कविता बनती है, हम लोग कविता के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने कब कोई कविता बनती है रचना से अपनी काव्य पाठ की शुरुआत की। और
जी हाँ, अभी हमारे एक मित्र ने लिखा कि अपने जीवन के काव्य जीवन के शुरुआती समय के बारे में बताइए। अच्छा प्रश्न है, मैं जरूर बताना चाहूँगा आप लोगों से। तमाम प्रसंग हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रचना सुना सकूं इसलिए गद्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, पद्य पर ही ध्यान दूंगा। लेकिन आपने कहा है तो मैं उसे समयोचित समझता हूं और मैं एक घटना का उल्लेख करता हूं आपको बचपन की। मित्रों, मेरे काव्य धर्मिता जब से मुझे होश है कि मैं कक्षा 7 में था तब से मैंने लिखना शुरू किया, और मेरे लिखने के कारण भी एक प्रेरणा है। उस प्रेरणा का जिक्र मैं आज आप सबके सामने जरूर करना चाहूँगा। यूपी कॉलेज बनारस में, वाराणसी में मैं पढ़ता था, कक्षा 7 में था, और कक्षा 7 में ही गर्ल्स स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम मैं सार्वजनिक रूप से नहीं लूँगा, लेकिन उसको सब घर में उसके साथी सहेलियां उसको मुनिया कहती थी, तो मैं भी उसे मुनिया कह के संबोधित करता था। वो कॉलेज में तो अलग अलग विद्यालय थे, जेंट्स बॉयज़ के और गर्ल्स के, लेकिन ट्यूशन वो हमारे साथ पढ़ती थी। हम लोग लड़के लड़कियां एक साथ जहाँ जाते थे, 7-8 बच्चों का ग्रुप था, उसमें वो भी थी, हम भी थे। थोड़ी दूर में ही रहती थी। उसके घर में साहित्यिक माहौल था मित्रों, और वो अपनी बालपन की कविताएं लिख लिख के लाती थी, और उसका एकमात्र मैं सुनता था। वो मुझे बैठाल के सुनाया करती थी जिस समय इंटरवल होता था। मुझे कहती थी आज आ जाना, मैंने रचना लिखी है। मैं जाता था और वो सुनाती थी। वो मुझे कहा करती थी कि रवि तुम भी लिखा करो। मैं ऐसे छुप छुप के अपनी डायरी में या कॉपी किताब में कुछ लिख लिया करता था, लेकिन जब वो मेरे पीछे पड़ गई तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी लिखूंगा। और एक दिन मुझे याद है वो रचना, 4 पंक्तियां मुझे जीवन भर याद रहेंगी, अभी भी याद हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। हमारे यूपी कॉलेज में एक पीपल का वृक्ष है, बहुत विराट, अब पता नहीं है कि नहीं, कलकत्ते में। हाँ, यूपी कॉलेज में पढ़े हुए हमारे वरिष्ठ छात्र हैं, ताम्र भवन में कार्मिक अधिकारी हैं, अमरनाथ सिंह जी। वो उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोग हाफ पैंट पहन के छोटे छोटे थे, और वहाँ पर एक बार बनारस में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। तो सबसे बड़ा आंदोलन यूपी कॉलेज से हुआ था। हम लोगों ने घेराव किया था डीएम ऑफिस का, और नेतृत्व कर रहे थे अमरनाथ सिंह जी, जो अभी कलकत्ता में मौजूद हैं। मुझे अपने कार्यक्रमों में कवि के रूप में बुलाया करते हैं, राजभाषा के जो कार्यक्रम होते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो हैं भी, सुन रहे हैं। तो पता नहीं सर वो है कि नहीं है अभी, वो पेड़ जो है वहाँ पर अपने कॉलेज ग्राउंड में, उसमें एक गोल सीढ़ियाँ बनी थी, और जब क्रिकेट और फुटबॉल के मैच होते थे तो वहाँ हम लोग बैठ के पैवेलियन का आनंद लेते थे, वहाँ से मैच देखते थे। वहीं पर बैठ के मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी और मुनिया को मैंने सुनाया था, वो मुझे याद है। जी हाँ, मेरी कविता में वही मुनिया आती है, वो अक्सर मेरी कविता रचनाओं में चुपके से चली आती है। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, लेकिन जो है मेरी रचनाओं में वो हमेशा रहती। अभी भी जिक्र आया था, रज्जो कमला विमला मुनिया सारी सखियाँ ससुराल गईं। तो मैंने लिखा था, मुनिया को सुनाया था पहली 4 पंक्तियाँ। उस समय मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, मुझे जो जो शब्द अच्छे लगते थे उनको पिरो के मैंने लिख दिया था। मुझे बहुत बाद में पता चला कि रुसवाई का मतलब क्या है, लेकिन मित्रों मैंने जो लिखा था वो सुनिएगा। मैंने लिखा था कि जिधर देखता हूं मेरी जाने तमन्ना तुझे, जिधर देखता हूं मेरी जाने तमन्ना तुझे, उधर तू ही तू दिखाई देती है। हाँ बेखबर जी, मैं मुनिया पर और एक रचना सुनाऊंगा, धन्यवाद आपने कहा है। तो जिधर देखता हूं मेरी जाने तमन्ना तुझे, उधर तू ही तू दिखाई देती है,
और जिधर तू नहीं है क्या उधर रुसवाई है, और जिधर तू नहीं है क्या उधर रुसवाई है। हाँ, जिधर तू नहीं है उधर रुसवाई है। तू न समझे कि करता हूं मोहब्बत तुझसे, तू न समझे तो तेरी बेवफाई। करता हूं मोहब्बत तुझसे, तू न समझे तो तेरी बेवफाई। ये 4 पंक्तियां मैंने मुनिया को सुनाई थी, और इसमें रुसवाई का अर्थ मुझे बहुत दिन बाद पता चला। मैं सुना करता था, कभी सम्मेलनों में जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, तो मुशायरों में जाता था, तो रुसवाई शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर अपनी रचना में रखूँगा। तो मुनिया के लिए मैंने पहली रचना जो 4 पंक्ति की उसको सुनाने के लिए लिखा था, वो मैंने आपको सुनाई, और उसमें जो है रुसवाई शब्द मैंने पिरोया था। बाद में मुझे पता चला कि इसके अलावा दूसरा शब्द भी रखा जा सकता था, इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे जीवन की पहली रचना है। जी हाँ, सुशीला चन्नानी दीदी कह रहे हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। सच में मैं आभारी हूँ मुनिया का, उसने मुझे कविता के पथ पर चलाया। दीप्ति प्रसाद जी आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, अच्छी कवित्री हैं। तो जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, मुनिया के ऊपर एक और रचना सुनाता हूँ। मेरे बहुत सी रचनाओं में मुनिया आई है, लेकिन एक गीत मैं आपको उनमें से सब तो सुना नहीं सकता हूँ, समय की बाध्यता है, आप लोग भी व्यस्त हैं। मैं वो रचना सुनाता हूँ। गीत है कि विहसता सवेरा। चंद्रिका प्रसाद अनुरागी जी आए हैं, प्रणाम है गुरु जी। कि विहसता सवेरा सिसकता अंधेरा, सिसकता अंधेरा, जहां स्नेह देखा दिया डाल डेरा। जहां स्नेह देखा दिया डाल डेरा। आहत हृदय की, आहत हृदय की यही है कहानी। आहत हृदय की यही है कहानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। कि रिश्तों की डोरी वो छोटी कटोरी। रिश्तों की डोरी वो छोटी कटोरी। भाभी का घूंघट वो पनघट की गोरी। भाभी का घूंघट वो पनघट की गोरी। वो पनघट की गोरी। कमर पर घड़ा और कमर पर घड़ा और छलकता वो पानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। कि बचपन सुहाना सुरीला तराना। बचपन सुहाना सुरीला तराना। बागों के झुरमुट में छुपना छुपाना। बागों के झुरमुट में छुपना छुपाना। अभिज्ञात जी आए हैं, हमारे सन्मार्ग के उप संपादक हैं अखबार के, और बहुत बड़े अतुकांत के कवि हैं, 10 किताबें उनकी आ चुके हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। कि बचपन सुहाना सुरीला तराना। बागों के झुरमुट में छुपना छुपाना। बागों के झुरमुट में छुपना छुपाना। पत्ते कतर कर, पत्ते कतर कर पिपहिरी बनानी।
दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। बेखबर जी, अब देखिए मुनिया आती हैं इस बंद में कि काकी के ताने वो काका के गाने, काकी के ताने वो काका के गाने, मुनिया से मिलने को 100 बहाने, मुनिया से मिलने को 100 बहाने। सब कहे के हारे, सब कहे के हारे, सब कहे के हारे, किसी की न मानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। इसके शर्मा कवि जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। इसके वर्मा कविराज जी हमारे बहुत दूर दूर के मित्र हैं जो आज जुड़े हैं, और मैं पोथी बस्ता का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे इतने मित्रों को जोड़ा साथ में। कि दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। सर्वेश भाई आए हैं, सर्वेश कुमार राय, बड़े राजनीतिक दल के अच्छे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे नेता बहुत कम हैं इस समय समाज में। सर्वेश राय जी उनमें से एक हैं। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, कि चुपके से जाना नदी में नहाना, चुपके से जाना नदी में नहाना, चुपके से जाना नदी में नहाना, टीले पे चढ़कर पतंगे उड़ाना, टीले पे चढ़कर पतंगे उड़ाना, टीले पे चढ़कर पतंगे उड़ाना। अभी भी टंगी है, अभी भी टंगी है, अभी भी टंगी है लटाई पुरानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। सत्येंद्र जी आए हैं, चाय बागान के बहुत बड़े व्यापारी हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। आखिरी बंद आपको सुपुर्द कर रहा हूं मित्रों, देखिएगा कि ख्यालों के खंजर हुई नींद बंजर, ख्यालों के खंजर हुई नींद बंजर। संजय त्रिपाठी जी आए हैं, आयुध के वरिष्ठ राजभाषा के उप महानिदेशक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है सर। कि ख्यालों के खंजर, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी आए हैं, चरण स्पर्शर। ख्यालों के खंजर हुई नींद बंजर, बहुत याद आते हैं गुजरे वो मंजर। रावल पुष्प जी, कैसे आप लोगों को छोड़ूं, मुझे, मैं रचना भले आप पढ़ूं बाद में, लेकिन आप लोगों का कृतज्ञ हूं कि आप लोग जैसे मंच पर मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, आज यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में भी आप हमारे लिए समय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है रावल पुष्प जी। प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का आभारी हूँ कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं साहित्य की, कुमार सभा के अध्यक्ष हैं और पूरे देश में सम्मानित किए जाते हैं। और अभी अभी कुछ दिनों पहले वह जब सुषमा स्वराज जी जीवित थीं तो राज्यपाल थे जब हमारे बंगाल के केसरीनाथ त्रिपाठी जी, तो उनके साथ में उनको विश्व हिंदी संस्थान का वो जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सम्मानित किए गए थे भारत की तरफ से। वो प्रेम शंकर त्रिपाठी जी की कृपा हमारे ऊपर रहती है, वो भी हैं, उनको भी नमन करता हूँ। कि ख्यालों के खंजर हुई नींद बंजर,
बहुत याद आते हैं गुजरे वो मंजर। वही पुरानी बात मुनिया की कि बहुत याद आते हैं गुजरे वो मंजर, बहुत याद आते हैं गुजरे वो मंजर, गुजरे वो मंजर। न भूलेंगी बिसरेंगी, न भूलेंगी बिसरेंगी यादें पुरानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। अशोक वर्मा जी हमदर्द भोजपुरी के बहुत बड़े गीतकार हैं और कई फिल्मों में आपने गीत लिखे हैं भोजपुरी फिल्मों में, वो आए हैं। मैं नमस्कार करता हूं अशोक वर्मा हमदर्द जी को। और गीत भी हो गया, अब थोड़ा गजलों की तरफ आता हूं मित्रों। मैं एक गजल संग्रह आपके हाथों में जल्दी ही पहुंचने वाला है, सन्नाटे भी बोल उठेंगे, उसी से कुछ गजलें आपको सुनाता हूं। हम सभी रचनाकार ही यहाँ पर उपस्थित हैं और लेखक, कवि, साहित्यकार सभी इस समय जुड़े हुए हैं। सबको प्रणाम करते हुए मैं आप ही लोगों से जुड़ी हुई एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हाँ, अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताएं। रामनाथ जी कह रहे क्या बताऊं, आप लोग जानते हैं अपने मुंह से क्या बोलना। उपलब्धियों के बारे में कहीं दूसरी जगह बताया जाता है, आप सब लोग तो अपने हैं, जानने वाले हैं। तो सुनिए। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मसालों पर, बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मसालों पर। जी हाँ, एक दरकार है गजल की आपसे। अजय जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े गजलकार हैं, डॉक्टर हैं आप और बहुत सक्रिय रहते हैं साहित्य क्षेत्र में। आपको प्रणाम करते हुए गजल से नवाज रहा हूं आपको। कि अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर, बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। गणेशनाथ तिवारी विनायक जी आए हैं, प्रणाम करता हूं आपको। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। कि नख शिख वर्णन करके तुमने भर डाले कोरे पन्ने। दोस्तों बुरा मत मानिएगा। नख शिख वर्णन करके तुमने भर डाले कोरे पन्ने। नवीन, अब श्रृंगार भी लिखने लगे हो, वीर रस में ही रहो। सुनो। कि नख शिख वर्णन करके तुमने भर डाले कोरे पन्ने, भर डाले कोरे पन्ने।
जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर, जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर, जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर। मुंगेर से कुमार कर्ण जी पधारे हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं कुमार जी। कि जो सीमा पर शीश चढ़ाते, जो सीमा पर शीश चढ़ाते लिखो उन मत वालों पर। और जोर जुल्म के हर पर चमको, जोर जुल्म के हर पर चमको, कलम झुकाया करती है। बंशीधर शर्मा जी आए हैं, साहित्य मंत्री हैं कुमार सभा के, और जो है मारवाड़ी भाषा में बहुत बड़े रचनाकार हैं, और सन्मार्ग में हमेशा हर रविवार को उनका लेख प्रकाशित होता है, और राजस्थान की भूमि से हैं, परचम फैला रहे हैं कलकत्ता में अपनी भूमि का, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। कि जोर जुल्म के हर पर चमको, कलम झुकाया करती है, कलम झुकाया करती है, कलम झुकाया करती है। प्रखर लेखनी, प्रखर लेखनी मुखरित कर दो जलते हुए सवालों पर, प्रखर लेखनी मुखरित कर दो जलते हुए सवालों पर, प्रखर लेखनी मुखरित कर दो जलते हुए सवालों पर। वाह किरण सिंह जी, राजपूताना गजल बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम लोगों ने लेखकों शायरों के लिए भी कुछ रचनाएं होनी चाहिए, आपस में ही नसीहत दे लिया करना किया जाता है, हम लोगों ने को यही भी करना चाहिए। उसी तरह की बात है कि शाह पक्ष के पोषक बेशक, शाह पक्ष के पोषक बेशक कलम छीनना चाहेंगे। मनीषा सक्सेना जी आई हैं, नमस्कार करता हूं। कि शाह पक्ष के पेशक, शाह पक्ष के पोषक बेशक कलम छीनना चाहेंगे, कलम छीनना चाहेंगे। पर कब तक आघात करेंगे चिंतनशील ख्यालों पर कब तक आघात करेंगे चिंतनशील ख्यालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर, अंधकार पर बहुत लिख चुके अब तो लिखो उजालों पर। जितनी चाहे करो प्रशंसा, जितनी चाहे करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, चाहे जितनी करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, सत्ता के प्रासादों की। प्रासादों आप लोग जानते होंगे, महलों की, उनके जो है संस्थाओं की। कि चाहे जितनी करो प्रशंसा सत्ता के प्रासादों की, सत्ता के प्रासादों की। किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर, किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर, किंतु कभी तो कलम उठाओ दीनहीन बेहालों पर। अपने अपने भ्रम जालों में उलझी रहती है दुनिया। अब तो सभी लोग घर पर ही हैं, भ्रमजालों से थोड़ा मुक्ति मिली है। मोदी जी ने लॉकडाउन करके कम से कम हम लोगों को अपने से जुड़ने का एक अवसर उपलब्ध कराया है। लोग अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं। इसके फ़ायदे भी हैं लॉकडाउन के। एक तो बीमारी से, महामारी से, कोरोना से हम लोग बचे हुए हैं, और दूसरे हम लोग अपने लोगों से जिनसे वंचित थे, जिनके साथ रहने से, जिनकी अनुभूतियों को हम लोग महसूस नहीं कर पाते थे, अब उनके पास समय देने का वक्त हम लोगों को मिल गया है। कि अपने अपने भ्रम जालों में उलझी रहती है दुनिया, उलझी रहती है दुनिया।
उलझी रहती है दुनिया, शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर, शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर। सब तो अपने अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन कवि और शायर दुनिया के लिए जीता है और उसी के चित्रण में अपना समय लगाए रहता है। मित्रों, कवियों को, शायरों को बंदगी करता हूं मैं। समाज ऐसे ही नहीं कि जिस समय लाल किले पर कविता पाठ होता है तो कवियों को प्रधानमंत्री माला पहनाते हैं, और मंचों पर एक साधारण शिक्षक कवि होता है और उसको मुख्यमंत्री और मंत्री माल्यार्पण करते हैं। तो मित्रों, बहुत कुछ देता है समाज को कवि। तो उस पर देखिएगा कि अपने अपने भ्रम जालों में, अपने अपने भ्रम जालों में उलझी रहती है दुनिया, उलझी रहती है दुनिया, उलझी रहती है दुनिया। अरे शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर, शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर, शब्द तेरा चित्र बनाता दुनिया के जंजालों पर। मैं देख नहीं पाया, एक कवित्री जी पुष्प लेकर आई, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोबारा आएंगी तो मैं नाम आपका देख पाऊंगा। और देखिएगा, मक्ता देखिएगा अजय जी, रामनाथ बेखबर जी ध्यान दीजिएगा, गजलकार यहाँ पर बहुत लोग हैं, सत्येंद्र जी, कर्ण जी, तमाम लोग हैं, आप सबको समर्पित कर रहा हूँ ये मक्ता। कि निशा ओढ़ कर सो जाती है, निशा ओढ़ कर सो जाती है अंधियारे की चादर को, निशा ओढ़ कर सो जाती है, निशा ओढ़ कर सो जाती है अंधियारे की चादर को, अंधियारे की चादर को, अंधियारे की चादर को। रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर, रवि लिखता है, रवि लिखता है, रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर, रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर। निशा ओढ़ कर सो जाती है अंधियारे की चादर को, निशा ओढ़ कर सो जाती है अंधियारे की चादर को, अंधियारे की चादर को, अंधियारे की चादर को। रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर, रवि लिखता है नित्य सवेरा तम के क्रूर कपालों पर। अंधकार पर बहुत लिख चुके, अंधकार पर बहुत लिख चुके, अब तो लिखो उजालों पर, अब तो लिखो उजालों पर। बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर, बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर, बुझे दीप को छोड़ लिखो अब धधकी हुई मशालों पर। धन्यवाद। पूजा कानू जी आई हैं, हमारी छोटी सी शिष्या, छोटी सी कवित्री। पूजा, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मित्रों, ये तो हुई हम लोगों को जिस तरह से अपनी लेखनी चलानी चाहिए उस पर एक रचना, और अब एक रचना में अपने स्वभाव के बारे में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से क्या क्या अनुभूतियां मेरी होती हैं, उनको देखिएगा। गणेश नाथ तिवारी विनायक जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी जुड़िएगा इस रचना से कि रंजीत प्रसाद जी कचरापाड़ा से पधारे हैं, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद बंगाल के वो महासचिव हैं,
मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे कवि हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कचरापाड़ा में जो भी कविता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है सबको उन्होंने ही तैयार किया है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और कुछ अपनी अनुभूतियों की रचना, एक किस तरह का चिंतन है मेरा, उस पर कुछ पंक्तियां भेंट कर रहा हूं आप सबको। ध्यान दीजिएगा जी। धन्यवाद संजय त्रिपाठी जी। गणित लगा कर कभी न देखा, गणित लगा कर कभी न देखा। श्रीकांत उपाध्याय जी उपस्थित हैं, हमारे सशस्त्र सेना के मिलिट्री के जो ऑडिटर होते हैं उसके वो इंचार्ज हैं। कलकत्ता में ही थे, इस समय दिल्ली में हैं। वो भी आए हैं, प्रणाम करता हूं उन्हें, श्रीकांत उपाध्याय जी को। तो कुछ इस तरह से है कि गणित लगा कर कभी न देखा, गणित लगा कर कभी न देखा, थोड़ा तकनीकी दिक्कत आ जाती है। नेट भी आजकल लॉकडाउन में स्लो चल रहा है, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। रचना से जोड़ता हूँ। MC वेरेजू जी आए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कि गणित लगा कर कभी न देखा, क्या खोया क्या पाया है। गणित लगा कर कभी न देखा, क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है। जिसने भी मुस्कान बिखेरी बढ़कर गले लगाया है, जिसने भी मुस्कान बिखेरी, जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंसकर गले लगाया है, जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंसकर गले लगाया है। पछतावा किस बात का आखिर, क्या लेकर हम आए थे। कि पछतावा, हाँ सर्वेश कुमार राय जी, जरूर देशभक्ति की रचना सुनाऊंगा, धन्यवाद है। कि पछतावा किस बात का आखिर, पछतावा किस, हाँ किसी दूसरे देश से हैं, हाँ जी धन्यवाद है। विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं, मुझसे भी जुड़े हुए लोग हैं, आ रहे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। ये तो ऐसा माध्यम है फेसबुक नेट की, पूरे दुनिया में लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। मेरी रचनाएं विदेशों में सुनी जा रही हैं, मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं उन मित्रों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, हिंदी को नहीं भूले हैं परदेश में जाके भी। कि पछतावा किस बात का आखिर, क्या लेकर हम आए थे, क्या लेकर हम आए थे, क्या लेकर हम आए थे। जो भी दिया जगत ने हमको, हमने यहीं लुटाया है। जो भी दिया जगत ने हमको, हमने यहीं लुटाया है। गणित लगा कर कभी न देखा, क्या खोया क्या पाया है। गणित लगा कर कभी न देखा, क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है। जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंसकर गले लगाया है, जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंसकर गले लगाया है। देखिएगा, कभी शब्द से कभी राग से, कभी शब्द से कभी शब्द से, कभी राग से, कभी रूप से प्रीति हुई।
कभी शब्द से कभी शब्द से, कभी राग से, कभी रूप से प्रीति हुई, कभी रूप से प्रीति हुई, कभी रूप से प्रीति हुई। बिछा सुमन की पंखुड़ियां पथ दुर्गम सुगम बनाया है। बिछा सुमन की पंखुड़ियां पथ दुर्गम सुगम बनाया है। गणित लगा कर कभी न देखा, गणित लगा कर कभी न देखा, क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है। जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंस कर गले लगाया है, जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंस कर गले लगाया है। शेर देखिएगा मित्रों, प्रश्न चिन्ह यदि लगा कहीं पर, प्रश्न चिन्ह यदि लगा सत्य पर, प्रश्न चिन्ह यदि लगा सत्य पर, कहीं झूठ हो उठा मुखर। प्रश्न चिन्ह यदि लगा झूठ पर, प्रश्न चिन्ह यदि लगा सत्य पर, कहीं झूठ हो उठा मुखर, कहीं झूठ हो उठा मुखर। आहत हुए तनिक सा तत्क्षण, आहत हुए तनिक सा तत्क्षण, अंतस को समझाया है। आहत हुए तनिक सा तत्क्षण, अंतस को समझाया है। गणित लगा कर कभी न देखा, क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है। जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंस कर गले लगाया है। और देखिएगा, मक्ता सौंप रहा हूं आपको। स्वयं प्रकाश कहाँ लेता रवि, स्वयं प्रकाश कहाँ लेता रवि, चंदा कब ले शीतलता। स्वयं प्रकाश कहाँ लेता रवि, स्वयं प्रकाश कहाँ लेता रवि, चंदा कब ले शीतलता, चंदा कब ले शीतलता। सरिता ने कब स्वयं पिया जल, सरिता ने, हाँ सरिता ने कब स्वयं पिया जल, वृक्ष ने कब फल खाया है। सरिता ने कब स्वयं पिया जल, सरिता ने कब स्वयं पिया जल, वृक्ष ने कब फल खाया है, वृक्ष ने कब फल खाया है, वृक्ष ने कब फल खाया है। गणित लगा कर कभी न देखा, क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है। जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंस कर गले लगाया है, जिसने भी मुस्कान बिखेरी हंस कर गले लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और जी आरती जी आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है आपको। मैं आप सब मित्रों का आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग समय निकाल के आए हैं। आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। और बहुत मित्रों ने तो मुझे कई जगह सुना है और मेरी रचनाओं को भी पढ़ा है, सोशल मीडिया पर भी मैं लिखता हूं तो आप लोग आते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। और मैं एक रचना आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अजय जी बड़े गज़लकार हैं, रामनाथ बेखबर जी कलकत्ते का नाम रोशन कर रहे हैं गज़लों में, चंद्रिका प्रसाद अनुरागी जी हैं, नवीन भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक तरन्नुम में गज़ल सुनाना चाहता हूँ, आप लोग जुड़िएगा रचना से। हमारे खड़गपुर के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी राजीव रावत जी बहुत पसंद करते हैं इस गज़ल को, देखिएगा।
कि चोट देता है तिल मिलाने की। धन्यवाद अमित जी। अमित अम्बास्टा जी ने लिखा है कि जैसे आप डूब कर सुना रहे हैं, हम लोगों को डूब कर सुनने में आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग सुन रहे हैं। कि चोट देता है दिल मिलाने की, चोट देता है दिल मिलाने की। बात करता है मुस्कुराने की, बात करता है मुस्कुराने की। हाँ, मित्र ने लिखा है दूध वाला दूध में पानी मिलाना छोड़ दे, ये सुनाने के। अरे फिर कभी सुनाऊंगा, वो रचनाएं तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। कि बात करता है मुस्कुराने की, चोट देता है तिल मिलाने की। बात करता है मुस्कुराने की, बात करता है मुस्कुराने की। धन्यवाद सुशीला दीदी, डूब कर सुन रही हैं, अच्छा लग रहा है। कि अश्क पीना तो सीखना होगा, अश्क पीना तो सीखना होगा। भूल जब की है दिल लगाने की, भूल जब की है दिल लगाने की। अश्क पीना तो सीखना होगा, भूल जब की है दिल लगाने की, भूल जब की है दिल लगाने की। शेर देखिएगा मित्रों। काम निकला कि फेर ली नजरें, काम निकला कि फेर ली नजरें। ये तो फितरत है इस जमाने की, ये तो फितरत है इस जमाने की। काम निकला कि फेर ली नजरें, काम निकला कि फेर ली नजरें। ये तो फितरत है इस जमाने की, ये तो फितरत है इस जमाने की। मित्रों देखिएगा, अपनी बात कह रहा हूं कि जाने आदत ये लग गई कैसे, जाने आदत ये लग गई कैसे। प्यारेलाल वाल्मीकि जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, सुपर लिखा है आपने, आभारी हूं आपका। कि जाने आदत ये लग गई कैसे, दिल की बात। कि जाने आदत ये लग गई कैसे, झूठ पर उंगलियां उठाने की,
झूठ पर उंगलियां उठाने की। जाने आदत ये लग गई कैसे, जाने आदत ये लग गई कैसे, झूठ पर उंगलियां सुनाने की, झूठ पर उंगलियां उठाने की, झूठ पर उंगलियां उठाने की। मित्रों शेर देखिएगा कि नाव कागज की डूबती ही है, नाव कागज की डूबती ही है, नाव कागज की डूबती ही है, लाख कोशिश करो बचाने की, लाख कोशिश करो बचाने की, नाव कागज की डूबती ही है, लाख कोशिश करो बचाने की। शेर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। डॉक्टर साहब आप तो बेहतर लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं और आपको सुनने पढ़ने का मौका मिलता है, धन्यवाद है आपको। कि यूं ही हम चश्म में नहीं उतरे, आँखों में, यूं ही हम चश्म में नहीं उतरे, एक दावत थी डूब जाने की, एक दावत थी डूब जाने की, यूं ही हम चश्म में नहीं उतरे, यूं ही हम चश्म में नहीं उतरे, एक दावत थी डूब जाने की, एक दावत थी डूब जाने की। और मित्रों मक्ता आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। मैंने इसमें एक विज्ञान का वो प्रयोग किया है कि जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। देखिएगा, चांद रवि से उधार लेता है, चांद रवि से उधार लेता है, रोशनी आसमां सजाने की, रोशनी आसमां सजाने की, रोशनी आसमां सजाने की। सुबोध मिश्रा जी ताली बजा रहे हैं, आभारी हूँ आपका। रोशनी आसमां सजाने की, चोट देता है तिल मिलाने की, बात करता है मुस्कुराने की। और अंतिम दो रचनाएं सुनाकर मैं आप लोगों से विदा लूँगा। एक सर्वेश भाई ने कहा है कि देशभक्ति की रचना, और उससे पहले मैं अपनी धरती उन्नाव रायबरेली बैसवारा की उसको याद करते हुए एक रचना आप लोगों को सौंप रहा हूँ, सुनिएगा। कि इसी बहाने पुरखों की, इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ, इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ,
याद पुरानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। इसी बहाने पुरखों की कुछ इसी धन्यवाद रामनाथ जी, आपकी मनपसंद रचना है, धन्यवाद है आपको। कि इसी बहाने पुरखों की कुछ, किरण जी नमस्कार, धन्यवाद आपको सराहना के लिए। कि इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ। याद पुरानी रखता हूँ। याद पुरानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। बच्चों के बच्चे भी अपनी जड़ से जुड़े रहें हरदम। बच्चों के बच्चे भी अपनी जड़ से जुड़े रहें हरदम। जड़ से जुड़े रहें हरदम। बच्चों के बच्चे भी अपनी जड़ से जुड़े रहें हरदम। जड़ से जुड़े रहें हरदम। इसीलिए गज़लों में दादा नाना नानी रखता हूँ। इसीलिए गज़लों में दादा नाना नानी रखता हूँ। इसीलिए गज़लों में दादा नाना नानी रखता हूँ। जी कम पढ़ नहीं जा पा रहा हूँ। कम प्रताप सिंह, कर्ण प्रताप सिंह होना चाहिए। अच्छा, कर्ण प्रताप सिंह, धन्यवाद है आपको, आप पधारे। कि इसीलिए गज़लों में दादा नाना नानी रखता हूँ। आँखों में आंसू लेकर मुस्कान, आँखों में आंसू लेकर मुस्कान सजाए होठों पर। आँखों में आंसू लेकर मुस्कान सजाए होठों पर। मुस्कान सजाए होठों पर। नई नस्ल के सिरहाने में प्रेम कहानी रखता हूँ। नई नस्ल के सिरहाने में प्रेम कहानी रखता हूँ। नई नस्ल के सिरहाने में प्रेम कहानी रखता हूँ। इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ। पूजा सिंह जी आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि आँखों के आंसू पीकर मुस्कान सजाए होठों पर। मुस्कान सजाए होठों पर। नई नस्ल के सिरहाने में प्रेम कहानी रखता हूँ। सांझ सवेरे पनघट पर जो बजते थे छन 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 छन, छन 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 छन। सांझ सवेरे पनघट पर जो बजते थे छन 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 छन। बजते थे छन 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 छन। बजते थे छन 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 छन। उन्हीं घुंघरुओं की सरगम से, उन्हीं घुंघरुओं की सरगम से शाम सुहानी रखता हूँ। उन्हीं घुंघरुओं की सरगम से शाम सुहानी रखता हूँ। इसलिए गज़लों में दादा नाना नानी रखता हूँ। देखिएगा मित्रों, अनुभूति बयान कर रहा हूँ। पापा जी की सभी नसीहत जिसमें रख परदेस चला। बैसवारे से कलकत्ता तक का सफ़र। कि पापा जी की सभी नसीहत जिसमें रख परदेस चला।
जिसमें रख परदेस चला, पापा जी की सभी नसीहत जिसमें रख परदेस चला, जिसमें रख परदेस चला। अम्मा का वो बक्सा अपने पास निशानी रखता हूँ, अम्मा का वो बक्सा अपने पास निशानी रखता हूँ, अम्मा का वो बक्सा अपने पास निशानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ, छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। देखिएगा मित्रों कि दो कौड़ी में लेकर कब सरकार बेच दे सेठों को, दो कौड़ी में लेकर कब सरकार बेच दे सेठों को, सरकार बेच दे सेठों को। यही सोच भगवान भरोसे खेत किसानी रखता हूँ, यही सोच भगवान भरोसे खेत किसानी रखता हूँ, यही सोच भगवान भरोसे खेत किसानी रखता हूँ। मक्ता देखिएगा मित्रों कि जैसे रवि अंबर में अपनी किरणों को संग रखता है, जैसे रवि अंबर में अपनी किरणों को संग रखता है, किरणों को संग रखता है, जैसे रवि अंबर में अपनी किरणों को संग रखता है, किरणों को संग रखता है। वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी रखता हूँ, वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी रखता हूँ, वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी रखता हूँ। इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों, आपके सराहना के इतने वाह वाह और बहुत अच्छा बहुत खूब लिख के आ रहा था कि मैं रचना पढ़ने में ही व्यस्त था, आप लोगों के नाम नहीं ले पाया हूँ, क्षमा करिएगा। सबको एक साथ प्रणाम करता हूँ। और मैं आखिरी रचना गज़ल में मैंने एक प्रयोग किया है कि गज़ल में लोग करते क्या हैं कि ये कोमल विधा है, इसमें बहुत से लोगों ने जो भी लिखा है वो बहुत नाजुक ख्याली से ही लिखा है, लेकिन मैंने वीर रस का प्रयोग, थोड़ा सी छौंक लगाई है इस गज़ल में। सर्वेश भाई अभी कह रहे थे कि कुछ देशभक्ति की सुनाइएगा, तो ये आखिरी गज़ल सुना के आप लोगों से मैं विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद है सुबोध मिश्रा जी कि जिस समय कुछ भी होता है तो कश्मीर घाटी हमारी सुलग जाती है, जरा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले पूरे भारत का ध्यान वहीं जाता है। और अभी 370 धारा हटाई गई, उसके बाद एक गोली नहीं चली कश्मीर में और सब कुछ सामान्य है। लेकिन जब असामान्य परिस्थितियां रहती हैं तब मैंने क्या कहा था, देखिएगा मित्रों। सर्वेश जी ध्यान दीजिएगा कि फिर क्यों घाटी सुलग उठी है, फिर क्यों घाटी सुलग उठी है, फिर क्यों घाटी सुलग उठी है नफरत के अंगारों से, नफरत के अंगारों से। रोशनी थोड़ी कम हो गई है, जरा लाइट दे दो। जी,
कि फिर क्यों घाटी सुलग उठी है नफरत के अंगारों से, नफरत के अंगारों से, नफरत के अंगारों से। पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं, पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से, पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। फिर क्यों घाटी सुलग उठी है नफरत के अंगारों से, फिर क्यों घाटी सुलग उठी है नफरत के अंगारों से, नफरत के अंगारों से। पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से, पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। हमारे कश्मीरी पंडित बेघर होके चले गए, आज भी भटक रहे हैं कश्मीर में, उनको उनके घर द्वार सब कुछ छीन लिए गए। मित्रों, अब शायद उनको अपने घर लौटने का अवसर मिल जाए। सरकार बहुत कुछ कर रही है इसके लिए। देखिएगा, घर से बेघर होकर भी घर भूल नहीं पाए हैं जो, घर से बेघर होकर भी घर भूल नहीं पाए हैं जो, भूल नहीं पाए हैं जो, भूल नहीं पाए हैं जो। मत कहना घर मिल न सकेगा उन बेघर बेचारों से, मत कहना, मत कहना घर मिल न सकेगा उन बेघर बेचारों से। फिर क्यों घाटी सुलग उठी है नफरत के अंगारों से, नफरत के अंगारों से। पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से, पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। कि घर की चुपड़ी रोटी खाकर दुश्मन का गुणगान करें। अभी बहुत बहुत तुच्छ लोग हैं ऐसे जो घर में रहते हैं, घर की चुपड़ी रोटी खाते हैं, लेकिन जिस समय भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के जीतने में वो पटाखे छुड़ाते हैं। देखिएगा, ये शेर उनके मुंह पे तमाचा मार रहा हूं, देखिएगा मित्रों। कि घर की चुपड़ी रोटी खाकर, घर की चुपड़ी रोटी खाकर दुश्मन का गुणगान करें, दुश्मन का गुणगान करें, दुश्मन का गुणगान करें। चुल्लू भर पानी में डूबे, चुल्लू भर पानी में डूबे कह दो उन गद्दारों से, चुल्लू भर पानी में डूबे कह दो उन गद्दारों से, कह दो उन गद्दारों से। कहते हैं बेरोजगारी है कश्मीर में, काम नहीं है। तो मैंने कहा है क्या कि काम नहीं मिलता है तो फिर चीरो दुश्मन, तू चीरो सीना दुश्मन का। जाओ पाकिस्तान से लड़ो, चीन के बॉर्डर पे जाओ, सेना में आओ, काम क्यों नहीं मिलेगा? काम नहीं मिलता है तो फिर चीरो सीना दुश्मन का, चीरो सीना दुश्मन का। काम नहीं मिलता है तो फिर चीरो सीना दुश्मन का, चीरो सीना दुश्मन का, चीरो सीना दुश्मन का। देश बचाना काम बड़ा यह कहना है बेकारों से, देश बचाना, देश बचाना, देश बचाना काम बड़ा है कह दो यह बेकारों से, कह दो ये बेकारों से। देश बचाना काम बड़ा है कह दो ये बेकारों से। और अंतिम पंक्तियां देके आप सबसे विदा लूंगा मित्रों। देखिएगा कि सत्ता का फरमान हो यह, सत्ता का फरमान हो यह, सत्ता का फरमान हो यह दहशतगर्दों की छाती पर। मित्रों ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को।
सत्ता का फरमान हो यह दहशतगर्दों की छाती पर, दहशतगर्दों की छाती पर। नक्शा हिंदुस्तान बना दो गोली की बौछारों से, नक्शा हिंदुस्तान बना दो गोली की बौछारों से। फिर क्यों घाटी सुलग उठी है नफरत के अंगारों से, नफरत के अंगारों से। पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से, पुष्प बचा लो बगिया के जो घिरे हैं घातक खारों से। नंदलाल रोशन जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले भी मैं प्रणाम कर चुका हूं। मित्रों, बहुत समय आप लोगों ने दिया, देश भर से लोग जुड़े, हमारे बहुत से ऐसे मित्र भी आज आए सुनने के लिए। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से मुलाकात हुई। सभी लोग पूजा सिंह जी और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और ऐसे ऐसे लोग सभी, बहुत से परिचित, बहुत से ऐसे मित्र जो बहुत दिनों बाद आज उनको देखने को मिला, उनका नाम कैसे पता चल गया उन लोगों को, मित्रों को। और ये पोथी बस्ता वालों का भी करिश्मा है। मैंने भी पोस्ट में आज के कार्यक्रम को डाला था, और भी मित्रों ने, बहुत से लोगों ने इसका प्रचार किया था। उसका प्रतिफल है कि देश और विदेश से तमाम लोग सुनने के लिए जुड़े। मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं ले पाया रचना पाठ करते समय, इसलिए मैं सबको अभी उनसे क्षमा चाहता हूं जिनका नाम नहीं ले पाया। सभी मित्रों ने मुझे सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। और अजय झा, अमित अंबाष्टा, सभी पूरी उनकी टीम को मैं प्रणाम करता हूं। और जो है अभी अब सब आप मित्रों को नमन करता हूं। इसी के साथ मैं आज के अपने कार्यक्रम पर को विराम देता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।